नमस्ते। आज बात करते हैं युद्ध के एक ऐसे नौसैनिक रहस्य की जिसने सबको चौंका दिया था। सोचिए, एक बहुत ही ताकतवर पनडुब्बी अचानक बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। तो आखिर हुआ क्या था उस रात? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक सबमरीन के डूबने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है जबरदस्त जासूसी की, धोखे की और जंग के बीच लिए गए कुछ बहुत ही दिलेर फैसलों की। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब 1971 में पूरा दक्षिण एशिया एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा था। तो चलिए सबसे पहले उस वक्त के माहौल को समझते हैं। ये वो दौर था जब पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, और दोनों के बीच टेंशन लगातार बढ़ती ही जा रही थी। मामला तब और बिगड़ गया जब 25 मार्च 1971 को ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन शुरू हुआ। हालात इतने खराब हो गए कि लाखों लाख शरणार्थी भागकर भारत आने लगे, जिससे देश पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा। अब इसी के जवाब में भारत ने एक बहुत ही सीक्रेट ऑपरेशन प्लान किया, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एक्स। इसका मकसद एकदम साफ था, पाकिस्तान की उस समुद्री सप्लाई लाइन को ही काट देना जिससे वो ईस्ट पाकिस्तान में अपनी आर्मी को हथियार और दूसरी जरूरी चीजें भेज रहा था। इसके लिए मुक्ति बाहिनी के कमांडोज को खास ट्रेनिंग दी गई कि कैसे चुपके से पाकिस्तानी जहाजों पर लिम्पिट माइंस लगा दी जाएं। अब इसी टेंशन भरे माहौल में समंदर की बिसात पर दो बड़े खिलाड़ी आमने सामने आ गए। एक तरफ था भारत का गौरव, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा शिकारी। ये दो खिलाड़ी थे, आईएनएस विक्रांत और पीएनएस गाजी। विक्रांत, जो भारत का तैरता हुआ किला था, लेकिन उस समय रिपेयर की वजह से थोड़ा कमजोर पड़ गया था, और दूसरी तरफ थी गाजी, एक ऐसी सबमरीन जिसे बनाया ही गया था विक्रांत को डुबाने के लिए। मतलब ये क्लासिक शिकारी और शिकार का खेल बन चुका था। पाकिस्तान को यह बात अच्छी तरह पता थी कि अगर विक्रांत को नहीं रोका तो ईस्ट पाकिस्तान हाथ से गया। फिर उन्हें एक वेस्टर्न कंट्री से इंटेलिजेंस मिली कि विक्रांत मद्रास में है। बस यहीं से गाजी का वो आखिरी मिशन शुरू होता है। लेकिन इंडियन नेवी के पास एक ऐसा प्लान था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि शिकारी को ही शिकार बनाया जाएगा। और ये प्लान वाकई कमाल का था। देखिए क्या किया गया। सबसे पहले तो असली विक्रांत को चुपचाप अंडमान निकोबार के पास एक सीक्रेट लोकेशन पर भेज दिया गया। फिर विशाखापट्टनम की तरफ फेक रेडियो मैसेजेस भेजे जाने लगे। इतना ही नहीं, शहर में इतना राशन और सब्जियों का ऑर्डर दे दिया गया मानो सच में पूरा का पूरा विक्रांत का क्रू वहीं आ रहा हो। मकसद बिल्कुल साफ था, गाजी को गलत जगह पर बुलाना। और हुआ भी यही। पाकिस्तान इस जाल में पूरी तरह फंस गया। ये वो असली मैसेज है जो पाकिस्तानी नेवी हेडक्वार्टर्स ने पीएनएस गाजी को भेजा था कि तुरंत विशाखापत्तनम की तरफ बढ़ो। कैप्टन जफर को जैसे ही ऑर्डर मिला, उन्होंने फौरन उसका पालन किया। गाजी ने मद्रास छोड़ा और पूरी तरह से रेडियो साइलेंस मेंटेन करते हुए विशाखापट्टनम की ओर चल पड़ा, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो सीधे एक जाल में जा रहा था। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां ये पूरा रहस्य अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है। गाजी विशाखापट्टनम पहुंच तो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि विक्रांत तो वहां है ही नहीं। तो अब विक्रांत तो मिला नहीं, इसलिए गाजी ने अपना दूसरा मिशन शुरू किया, बंदरगाह के रास्ते पर माइंस बिछाना। लेकिन तभी एक भारतीय जहाज को देखकर उसे अचानक नीचे गोता लगाना पड़ा, और इसी हड़बड़ी में गाजी का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा समंदर के नीचे जमीन से जा टकराई और वहीं फंस गई। और फिर देखिए किस्मत का खेल। 3 दिसंबर को जंग का ऐलान हो गया, और ठीक उसी रात इंडियन नेवी का एक पुराना डिस्ट्रॉयर आईएनएस राजपूत वापस विशाखापट्टनम आ रहा था। तभी उसके सोनार ऑपरेटर्स को ठीक उसी जगह पर पानी के नीचे एक अजीब सी वाइब्रेशन महसूस हुई जहां गाजी फंसी हुई थी। अब क्योंकि जंग शुरू हो चुकी थी, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से राजपूत के कैप्टन इंदर सिंह ने कोई चांस नहीं लिया। उन्होंने उस अनजान कांटेक्ट पर फौरन 2 डेप्थ चार्ज गिराने का ऑर्डर दे दिया। हालांकि ये डेप्थ चार्ज सीधे गाजी से नहीं टकराए, पर उनके जोरदार धमाकों की शॉक वेव ने गाजी के अंदर तबाही मचा दी। हुआ ये कि जो टॉर्पीडो पहले से ही डैमेज होकर अनस्टेबल हो चुके थे, वो अंदर ही फट गए और गाजी अंदर से ही तबाह हो गई। अगले दिन सुबह जब लोकल मछुआरों को समंदर में कुछ मलबा तैरता हुआ दिखा, तो इंडियन नेवी ने अपने डाइवर्स को नीचे भेजा, और वहां जो सबूत मिले उससे सारी कहानी साफ हो गई।
एक घड़ी मिली जो ठीक 12:15 पर रुकी हुई थी। ठीक वही टाइम जब राजपूत ने डेप्थ चार्ज गिराए थे। गाजी का रहस्य अब कोई रहस्य नहीं था। सिर्फ एक सबमरीन के डूबने का असर पूरे युद्ध के नतीजे पर पड़ा। सोचिए, गाजी के खत्म होते ही आईएनएस विक्रांत का रास्ता साफ हो गया। उसने समुंदर पर ऐसा दबदबा बनाया कि ईस्ट पाकिस्तान की नेवल ब्लॉकेड मुमकिन हो पाई, और इसी ब्लॉकेड ने आखिर में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर रुकता है कि गाजी का डूबना क्या एक ब्रिलियंट धोखे का नतीजा था, या एक टैक्टिकल हमले का, या फिर वो अपनी ही किसी गलती का शिकार हो गई? शायद सच्चाई इन तीनों का ही एक मिला जुला रूप है, और यही बात इस कहानी को आज भी इतना दिलचस्प बनाए हुए है।